नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, आखिरकार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है वो बुरी तरीके से एनडीए के जाल में फंस गए हैं और खास करके चिराग पासवान और बीजेपी ने जो बिहार में जाल बिछाया, उस जाल में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बीजेपी और चिराग पासवान ने जो ऑफर भेजा नीतीश कुमार को, उस ऑफर में नीतीश कुमार फंस गए और नीतीश कुमार की अब करियर जो है वो डी एंड के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आखिरकार वो कौन सा ऑफर था जिसमें नीतीश कुमार फंस गए और उसके बाद वो कौन सी जाल बिछाई गई चिराग पासवान और बीजेपी की ओर से, जो जाल को नीतीश कुमार नहीं समझ सके और उस जाल में बुरी तरीके से अपनी पूरी पार्टी के साथ फंसे हुए हैं। ललन सिंह बीच में मझधार में लटके हुए हैं और बीजेपी के ओर से ललन सिंह का भी जो सुर है वो निकलकर सामने आ गया है। वैसे भी चिराग पासवान एक बेहतरीन घटक दल के रूप में बीजेपी के साथ बिहार में खड़े हैं और नीतीश कुमार को अपने जालों में फंसा लिया गया है। बीजेपी के बड़े नेता की ओर से ऑफर गया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार आओ न देखे ताओ, और उस ऑफर को मान लिए, जिसके बाद अब बीजेपी उन्हें करियर की डी एंड के लिए एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर ली है। हालांकि बिहार बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लेकर कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, पर दिल्ली के एनडीए के जो बड़े नेता हैं यानी कि अमित शाह या कोई और बड़े दिग्गज नेता, उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार 2025 में हमारे साथ चुनाव तो लड़ेंगे, पर सीएम चेहरा कौन होगा इसका परिणाम आने के बाद ही घोषणा होगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार है जो कुर्सी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी का वो जाल जिसमें नीतीश कुमार फंस गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया, नीतीश कुमार आओ न देखे ताओ, उस ऑफर को मान लिए और उसके बाद अब उदाहरण दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी दौर होगा, ये आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार बीते चुनाव में ही यानी कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, जो चुनाव तेजस्वी यादव के साथ लड़े थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पे मन से कहा था कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन उसके बाद अब फिर से नीतीश कुमार को कुर्सी की मोह लगी है और नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि 2025 में भी सीएम नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इस बात को तेजस्वी यादव भी याद दिलाए हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार ने कहा था अंत भला तो सब भला, वैसे में अंत तो कब का हो गया है और नीतीश कुमार की करियर पर अब बीजेपी जो है वो फुल स्टॉप भी लगाने जा रही है। वैसे में कौन सी वो जाल है, कौन सा वो ऑफर है जो नीतीश कुमार को गया और नीतीश कुमार ने पलटी मारने वाले खबरों पर जो चलाई जा रही थी उस पर साफ तौर पे बंद करवाया और कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए, अब नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सीधा सीधा बीजेपी के सामने शर्त रखा है और साथ में ललन सिंह ने भी शर्त रखा है और कहा है कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द भारत रत्न दी जाए और इसी ऑफर में, इसी भारत रत्न के मोह में नीतीश कुमार फंस गए हैं। अब उन्हें सीएम रहते हुए भारत रत्न की मांग उठ रही है कि सीएम रहते हुए ही नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दी जाए और अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये आखिरी दौर होगा नीतीश कुमार का राजनीति में और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो बेहद जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही होता है बीजेपी में। बीजेपी आखिरी सम्मान देती है और सम्मान देने के बाद में नेताजी को साइड करती है और अब यही नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है। नीतीश कुमार को आखिरी सम्मान देने की तैयारी की जा रही है और सीएम रहते हुए ही नीतीश कुमार को भारत रत्न की जो मांग उठी है उस पर बीजेपी कभी भी मुहर लगा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है, बिहार से संदेश भेजा जा रहा है कि नीतीश कुमार वो नेता है जो बिहार को बेहतरीन बिहार बनाए, बिहार की डूबती हुई नैया जो थी
उसे बाहर लाया और उसके बाद में बिहार में जो जंगल राज था उसे समाप्त किया, महिला सशक्तिकरण पे काम किया और ये सारे उपलब्धियों को देखते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न देनी चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने भी मांग कर दी, ललन सिंह ने भी मांग की और ये मांग एक बार और नीतीश कुमार की पार्टी उठा चुकी है। लेकिन अब नीतीश कुमार का करियर को डी एंड करना है और यही कारण है कि अब इस मांग पर मोहर लगाई जा रही है और जैसे ही इस मांग पर मोहर लगेगी वैसे ही नीतीश कुमार का जो करियर है वो समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, भारत रत्न लेकर नीतीश कुमार संतुष्टि कर लेंगे और उसके बाद सीएम से चिराग पासवान होंगे। यानी कि बीजेपी और चिराग पासवान ने जो बिहार में स्क्रिप्ट लिखा उस स्क्रिप्ट में नीतीश कुमार फंस गए और चिराग पासवान अपने कुर्सी का जो रास्ता है सीएम का वो खोल लिया है, उस रास्ते पर चल दिए हैं। अब बस कुर्सी पर बैठने का इंतजार है, चुनाव आएगा और चिराग पासवान बिहार की गद्दी पर भी बैठेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।